हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है, अपना चैप्टर नंबर 2। हाँ, ये तो 12th क्लास का है ना। चलिए, तो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है भाई, यही चैप्टर चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में कल हमने अपने मोनेरा जगत को कंप्लीट कर लिया था। कौन सी जगत को कंप्लीट कर लिया? मोनेरा जगत को। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो अपने नेक्स्ट जगत, जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो आप हेडिंग लगाइए प्रोटिस्टा। ठीक है, हाँ, बीच में आप हेडिंग लगा ली चाहे प्रोटिस्टा जगत। ठीक है भाई, तो लिखिए इसमें सभी जीव एक कोशिकीय व यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें निम्न को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, युग्लिनॉइड, अवपंक कवक, और 5वां है प्रोटोजोआ। ठीक है, नोट कीजिए इनको। लिखो पहले ना, फिर मैं इसके बारे में आपको अभी समझाऊंगा। 5 जो नाम है वो आप लिख लीजिए: क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, युग्लिनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ। ठीक है, सुनिए भाई, हमारी जो बात चल रही है वो नेक्स्ट जगत, जिसको हम प्रोटिस्टा जगत बोल के चलते हैं, उसके बारे में बात चल रही है। हमें पता है कि अर्नेस्ट हेकल ने इस जगत का प्रतिपादन किया था और उन्होंने इस जगत में सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा। यानी कि स्पेशली जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उन जीवों को इस जगत के अंतर्गत रखा था। समझ में आ गई बात? हाँ, तो अब हमें सबसे पहले तो यही बात देखनी है कि आखिर प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। जैसे हमने मोनेरा जगत में 4 प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया था: आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया किया था ना। उसी प्रकार हम प्रोटिस्टा जगत में भी 5 प्रकार के जीवों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो 5 प्रकार कौन कौन से? जैसे सबसे पहला है क्राइसोफाइट, दूसरा है डाइनोफ्लैजलेट, तीसरा है युग्लिनॉइड, और चौथा है अवपंक कवक, और 5वां है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इन 5 प्रकार के जीवों को हमने प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार हमने मोनेरा जगत में
4 प्रकार के जीवों को किया था, जिसमें आपको एक बार और रिवाइज करा दूं। सबसे पहला था हमारा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। याद है ना आपको? यही बात आपको याद रखनी है। मोनेरा जगत में 4 प्रकार के जीव, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को सम्मिलित किया गया। उसी प्रकार हमारे प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, युग्लिनोइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्रमशः एक एक की बात करनी है कि इसमें कौन कौन आते हैं और क्या इनका योगदान है, अर्थात इनके बारे में हमें अभी पढ़ के चलना है। ठीक है, तो ध्यान से हम समझेंगे इनको भी। कंपटीशन एग्जाम में हर साल, हर कंपटीशन एग्जाम में ना इन चैप्टरों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, है ना। चलिए, तो हम नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे अब, क्राइसोफाइट। मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में इंग्लिश शब्द हैं, मतलब इनका कोई इंग्लिश नाम हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, ये खुद ही एक इंग्लिश शब्द है क्राइसोफाइट। ठीक है, और इन्हीं नामों से हमें इनका याद रखना है। हिंदी में कोई जिक्र इनका नहीं है और ना ही हमें इनको याद करना है, केवल इंग्लिश नाम यानी कि क्राइसोफाइट वही याद करना है। ठीक है, चलिए, तो क्राइसोफाइट में हम लिखेंगे, इसमें डायटम तथा सुनहरे शैवाल, सुनहरे शैवाल को बोला जाता है डेस्मिड। अच्छा, डाइटम खुद अपने आप में इंग्लिश नाम है ना, डाइटम, लेकिन सुनहरे शैवाल है ये हिंदी नाम है, जिसको इंग्लिश में डेस्मिड बोला जाता है ना। डाइटम तथा सुनहरे शैवाल रखे गए हैं। ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डाइटम की कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह साबुनदानी की तरह होती है, जो सिलिका की बनी होती है। सिलिका के कारण इसकी भित्ति का अपघटन नहीं होता। नेक्स्ट, बहुत वर्ष बाद जब ये मृत होकर एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, तो इनकी कोशिका भित्ति अवशेष के रूप में रह जाती है, जिसे डायटमी
मृदा कहते हैं। ये डाइटमी मृदा को ना अंडरलाइन आप करना, साबुनदानी को अंडरलाइन करना और सिलिका को अंडरलाइन करना। ठीक है, एक बार आप इस चीज को नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिख लीजिए सभी को। लिख लिया? लिख लिया हो तो सुनिए ना, ध्यान दीजिए। हम प्रोटिस्टा जगत की बात कर रहे हैं और प्रोटिस्टा जगत में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो कर रहे हैं क्राइसोफाइट के बारे में। तो क्राइसोफाइट जो होता है, क्राइसोफाइट के अंतर्गत केवल दो जीवों को रखा गया, उनमें एक है मोस्ट वन डाइटम और एक है सुनहरे शैवाल। ठीक है, तो जो सुनहरे शैवाल हैं उनका हमारे सिलेबस में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है और ना ही कभी आपसे कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, हमारे लिए जो मोस्ट है वो है डाइटम। कौन है? डाइटम। यदि मैं आपको बता दूं कि जो अमीबा होता है ना, अमीबा का नाम आपने सुना होगा, देखा होगा ना, 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा ना। तो अमीबा जो होता है उनका प्रमुख भोजन है ये डाइटम। अमीबा जो जीव है वो भी एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, तो उसका प्रमुख भोजन ये डाइटम नाम का क्राइसोफाइट है। ठीक है, तो डाइटम और सुनहरे शैवाल इसके अंतर्गत रखे गए। तो हम केवल इसमें अपने यूजफुल डाइटम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, डाइटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी की तरह आच्छादित होती है। साबुनदानी का मतलब आप जानते हैं ना, जिसके दो बॉक्स, मतलब कहने का मतलब है जैसे ये ऐसे दो परत जैसी, भाई एक तो ये परत हो गई और एक ये नीचे वाली परत हो गई और इसके बीच में कोई ना कोई रखा हुआ है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? साबुनदानी का मतलब होता है कि जिसके दो पलड़े हों और बीच में कोई भी चीज़ आसानी से सुरक्षित हो, ऐसा ही होता है ना साबुनदानी। तो सेम उसी प्रकार जो हमारा डाइटम है, डाइटम जो जीव है उसकी कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह ऐसे होती है और उसके अंदर ये डाइटम आसानी से रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? हाँ, लेकिन अब आपको याद रखना है मोस्ट वन बात, कि इस डाइटम की जो कोशिका भित्ति है वो बनी रहती है सिलिका की। किसकी बनी रहती है? सिलिका की। ये बहुत मोस्ट है, आप इसको याद रखना। डाइटम की जो कोशिका भित्ति है वो सिलिका की बनी होती है ना। नेक्स्ट, सिलिका की बनी होने के कारण इसकी जो भित्ति है उसका अपघटन नहीं हो पाता। अपघटन का मतलब है कि ये आसानी से नष्ट नहीं होती, मतलब मिट्टी में नहीं बदलती। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत समय तक, जैसे एक स्थान पर डाइटम मरते गए, है ना भाई, ये तो मरते रहते हैं, नए जन्म लेते रहते हैं। तो समुद्र में किसी भी स्थान पर ये डाइटम मान लीजिए मर रहे हैं, तो ये क्या है, जीव तो हो जाता है नष्ट, लेकिन जो इनकी सिलिका की कोशिका भित्ति है वो कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती, तो इनका क्या है, ढेर बन जाता है। अब ये नॉर्मल बात है, आप सभी जानते हैं, है ना, ऐसे ढेर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्योंकि इनका अपघटन नहीं हो रहा है और मरते जा रहे हैं डाइटम। तो इनका क्या है, ढेर जब उस स्थान पर बन जाता है तो उस स्थान पर सिलिका ही सिलिका होती है, क्योंकि कोशिका भित्ति ही कोशिका भित्ति है। तो वहाँ के स्थान को हम नाम देते हैं डाइटमी मृदा। क्या नाम देते हैं उसको? डाइटमी मृदा।
मतलब उस स्थान की जो मिट्टी है ना जहां पर ये मरकर एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, उसे हम डाइटमी मृदा के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उस मृदा में इनकी कोशिका भित्ति है। किनकी? डाइटम क्राइसोफाइट की। अब ऐसा तो है नहीं जो आपको इतनी बड़ी बड़ी दिखे, बहुत सूक्ष्म होती हैं, तो मिट्टी में मिली हुई रहती है। तो उस मृदा को हमने नाम दे दिया क्या? डाइटमी मृदा। तो आप याद रखना, डाइटमी मृदा बनाना क्राइसोफाइट का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, हाँ। तो ये बात समझ में आ गई आपको यहां तक? चलिए अब हम इसके उपयोग देखते हैं कि आखिर जो ये डाइटमी मृदा है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, या जो क्राइसोफाइट है वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो उपयोग लिखिए आप, है ना। तो नंबर एक, इसका उपयोग तेल सिरप के निस्यंदन में, नेक्स्ट पॉलिश करने में, नेक्स्ट यह अग्नि प्रतिरोधी होती है, अतः उच्च ताप भट्टियों में काम आती है। नेक्स्ट, इसमें छिद्र होते हैं, अतः फिल्टर के रूप में काम आती है। अम्ल प्रतिरोधी होती है, अतः अम्ल संग्रहण करने में। ठीक है, लिख लीजिए इसके उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग हैं। और ये उपयोग आप कह सकते हैं या तो क्राइसोफाइट के, या आप कह सकते हैं डाइटमी मृदा के। डाइटमी मृदा के ही हैं ये उपयोग सभी, है ना। लिख लीजिए ना, एक बार मैं बोल देता हूं। पहला उपयोग तेल और सिरप के निस्यंदन में, दूसरा है पॉलिश करने में, तीसरा है यह अग्नि प्रतिरोधी है, अतः उच्च ताप भट्टियों में काम आती है, इसमें छिद्र होते हैं, अतः फिल्टर के रूप में काम आती है, और यह अम्ल प्रतिरोधी है, अतः अम्ल संग्रहण करने में काम आती है। ठीक है, ये इसके उपयोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइसोफाइट, आपको याद रहना चाहिए इसके बारे में। लिख लीजिए एक बार सभी को फिर इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। लिख लिया? अब सुनिए ध्यान से। देखो, आपको पता होना चाहिए, जैसे ही आपसे कोई पूछे कि भाई देखो, हमें जैसे नॉलेज होनी चाहिए कि भाई यार ये प्रोटिस्टा जगत क्या है, तो हमें पता है कि जो प्रोटिस्टा जगत है
उसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। ये हमारे माइंड में बात होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत निम्न जीवों को सम्मिलित किया गया, जैसे क्राइसोफाइट हैं, डाइनोफ्लैजिलेट हैं, यूग्लिनॉइड हैं, अवपंख कवक है और प्रोटोजोआ है। तो सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइट की, कि भाई आखिर ये क्राइसोफाइट क्या होते हैं, है ना। तो क्राइसोफाइट की बात करें तो हमें क्या याद होना चाहिए कि भाई क्राइसोफाइट के अंतर्गत डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। अच्छा, जो डाइटम होता है उसकी कोशिका भित्ति साबुन दानी की तरह होती है और वो बनी होती है सिलिका की, है ना। तो सिलिका की बनी होने के कारण उसकी कोशिका भित्ति का संक्षारण या अपघटन नहीं हो पाता है। तो जब ये मर जाते हैं तो बहुत समय बाद जब ये स्थान पर जमा हो जाते हैं तो उस स्थान पर इनकी कोशिका भित्ति ही अवशेष के रूप में बचती है। तो उस मिट्टी को हम डाइटमी मृदा बोल देते हैं, ठीक है। अब वहाँ की जो डाइटमी मृदा है उसके ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब बहुत ज़्यादा उपयोग कैसे, मैं आपको बता दूं कि एक तो अच्छा जो डाइटमी मृदा है या मैं कहूँ इसकी जो कोशिका भित्ति है उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इसका उपयोग हम तेल और सिरप को छानने में भी करते हैं, है ना, छानने में, पॉलिश करने में, क्योंकि इसमें चमक होती है तो इसकी पॉलिश भी की जाती है। यह अग्नि प्रतिरोधी है, ये बात आप समझो। डाइटमी जो मृदा है उसमें अग्नि को सहने की क्षमता होती है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी उच्च ताप भट्टियां हैं, भाई भट्टियां जो होती है उनमें लेयर होती है ना, परत, जो अग्नि को सह सकें यानी कि पिघले नहीं, ऐसी ही लेयर तो हमें चाहिए। तो इसमें अग्नि प्रतिरोधी का गुण है। तो उच्च ताप भट्टियों की जो परत होती है उस परत को इसी मिट्टी से बनाया जाता है, डाइटमी मृदा से। इसमें छिद्र होते हैं, तो यदि किसी भी चीज को छानना होता है तो हम इसको छलनी की तरह या मैं कहूँ फिल्टर्स की तरह हम इनको काम में लेते हैं। किसको, डाइटमी मृदा को। और ये अम्ल प्रतिरोधी है, अर्थात अम्ल से इनका कुछ नहीं होता है। मतलब मैं सीधी सी बात आपको बताऊं कि अम्ल जो होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करती हैं, ठीक है। मतलब अम्ल का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका अम्ल का संग्रहण या संवहन यदि हमें करना है तो वो हम डाइटमी मृदा से करते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 इसके जो उपयोग हैं वो किसके हैं, डाइटमी मृदा के हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोटिस्टा जगत का पहला जो वर्ग है जिसको हम क्राइसोफाइट बोल के चलते हैं वो कंप्लीट है, ठीक है। तो आगे जो हम बात करेंगे वो डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में बात करेंगे और वो करेंगे कल। तो आज आप प्रोटिस्टा जगत का जो क्राइसोफाइट है इसको अभी याद करना आप, ठीक है। और बाकी बातें हम करेंगे फिर कल। बहुत मोस्ट है ये, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से हमेशा ना क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो सुंदर सुंदर आप नोट्स भी बनाते चलो, है ना। जैसे जहाँ भी मैं मतलब 2 पेन मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2 पेन का आपको इस्तेमाल करके चलना है, हेडिंग लगा के ना, सारी चीज़ें मतलब क्लियर तरीके से होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपके नोट्स ही चल रहे हैं ये, स्कूल खुल जाने के बाद इनको कराएंगे थोड़ी हम, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। हाँ, उनका रिवीजन होगा केवल, ये चैप्टर तो अपने बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, इसीलिए तो मैं कोई भी टॉपिक या कोई भी शब्द नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना। कंप्लीट लेवल से लेकर हम अपने नोट्स कर रहे हैं जो हमारे नीट की दृष्टि से और वहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। तो उनको उतार लेना, जहाँ पे अंडरलाइन है वो अंडरलाइन आप किया करें, ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे अब कल।